बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज की वीडियो बेटा हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है ट्राइंगल। बच्चे इस चैप्टर से बड़ा डरते हैं, लेकिन बेटा आपको डरना नहीं है। मैं बताऊंगा बेटा कि इस चैप्टर को आसानी से कैसे सॉल्व करना है। बस आपने वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप बेटा वीडियो देखते हो लाइक जरूर करेगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। सबसे पहले समझते हैं बेटा कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होते हैं। ठीक है, दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट क्या होते हैं वो समझते हैं, या फिर कोई भी दो फिगर ले लो कॉन्ग्रुएंट क्या होते हैं। जैसे ये मेरा हाथ है, इसके ऊपर मैं तो इसको छुपा लेता है, इनको बोलते हैं बेटा कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। ठीक है, जैसे उसके ऊपर दूसरी ट्रायंगल रखी, तो अगर उसने छुपा लिया पहली वाले ट्रायंगल को तो उसको मैं बोलूंगा कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। समझने के लिए ऐसे याद रखिए। अगर दो ट्रायंगल बेटा कॉन्ग्रुएंट हो जाती है तो इससे क्या होगा, उन दोनों की सारी साइडें बराबर हो जाएंगी और सारे के सारे एंगल बराबर हो जाते हैं। अब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करने के लिए मेरे पास जो क्राइटेरिया है वो क्या क्या है पहले वो समझ लेते हैं। सबसे पहले देखो बेटा, या तो तीनों साइडें बराबर कर दो, इसको ट्रिपलेस कहते हैं। यहां क्या करो बेटा, एस से एस दो साइडें और उन साइड के बीच वाला एंगल, इसको याद रखिएगा। तीसरा बेटा ए एस ए दो एंगल और साइड कौन सी होनी चाहिए, उन दोनों के बीच वाली। और फोर्थ जो है वो है बेटा आर एच एस। आर का मतलब 90 डिग्री एंगल होना चाहिए और एच का मतलब हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज का मतलब जो 90 डिग्री है ना उसके सामने वाली साइड वो भी इसमें इंक्लूड होनी चाहिए, तभी आपका आरएचएस बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो ये चार ही क्राइटेरिया बेटा कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के। ठीक है, चलते हैं बेटा अब क्वेश्चन नंबर 1 पे। कहता है कोऑर्डिनेटर है ए सी बी डी, तो ये कोऑर्डिनेटर बना लेते हैं पहले। यहाँ पे ए सी बी डी, तो ये मेरा आ गया ए, यहाँ पे आ गया सी, ये आ गया बी। ठीक है, ए सी बी और डी आ गया। उसके अलावा बेटा ए सी इक्वल्स टू ए डी, मतलब ये दो साइडें आपस में बराबर है, ये मुझे गिवन है। ए बी बाइसेक्ट एंगल है, ये लाइन जो है इस एंगल को बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट करने का मतलब ये दोनों हिस्से बराबर हो जाएंगे, ये भी गिवन है। और बताना बेटा कि ए बी सी ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, पहले तो लिखते हैं बेटा इसका गिवन क्या है। गिवन में देखो क्या है बेटा, गिवन है कि एक मेरे पास क्वाड्रिलेटरल है, एक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, उस क्वाड्रिलेटरल में इन विच ए सी इक्वल्स टू ए डी। ठीक है जी, ये दो साइडें बराबर हैं। और इसके अलावा एंड ए बी जो है वो बाइसेक्ट करता है, ए बी बाइसेक्ट्स एंगल ए। इसका क्या मतलब है, देखो बेटा ये जो स्टेटमेंट है ना, अगर आप उसका जो क्रक्स होता है, मतलब इसका जो मीनिंग है, इससे जो मुझे मिल रहा है, अगर वो चीज़ आप समझ आते हो तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने बड़े आसान हो जाते हैं। अब यहाँ देखो बेटा, ए बी जो है एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब ये ऊपर वाला एंगल नीचे वाला एंगल बराबर है। इसको मैं नंबरिंग दे लेता हूँ 1 और 2 ताकि थोड़ा आसान हो जाए। इसका मतलब एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, और ये आपने फिगर में भी ड्रॉ कर लेना है। नहीं करना है तो ऐसे लिखेंगे सी ए बी बी ए डी, वो भी चलेगा। ठीक है, टू प्रूफ देखिए बेटा, प्रूफ क्या करना है। टू प्रूफ में बेटा कि ट्रायंगल ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए बी और डी के। अब चलेंगे प्रूफ पे। प्रूफ देखिएगा, ये दोनों ट्रायंगल मुझे कॉन्ग्रुएंट करनी है बेटा प्रूफ, तो यही दो ट्रायंगल लेके चलते हैं। इन ट्रायंगल ए सी बी एंड ट्रायंगल ए बी डी। अब इन दोनों में सेम क्या क्या है वो देखेंगे। इसकी ए सी और ए डी ये दोनों बराबर है बेटा, ए सी इक्वल्स टू ए डी। क्या रीजन है, ये मुझे गिवन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। उसके अलावा बेटा एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, ये भी गिवन है क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा था। और तीसरा देखो बेटा, तो ए बी साइड जो है ना वो दोनों में है, तो इसको बोलेंगे कॉमन। ए बी इक्वल्स टू ए बी, इसको बोला जाता है कॉमन। इसका मतलब ट्रायंगल जो है ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी डी बाय। अब क्राइटेरिया लिखने में बच्चों को बड़ी दिक्कत आती है। आसान तरीका क्या है बेटा ये समझने का, वो देखो। कोई भी एक ट्रायंगल पकड़ लो, ए बी सी पकड़ लेते हैं, चलो ए बी सी। अब इस ट्रायंगल में हमने कॉन्ग्रुएंट यूज करने के लिए जो इस्तेमाल किया ना, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए जो जो इस्तेमाल किया उसको मार्क कर लेते हैं। एक तो मैंने ये, एक ये और एक ये,
तीन चीजें इस्तेमाल की थी। आप देखो बेटा इन दोनों साइडों के बीच में एंगल आ रहा है, तो फिर उसको क्या बोलेंगे, SAS क्राइटेरिया। अगर आपको कभी भी कंफ्यूजन रहता है कि क्राइटेरिया कैसे लिखें, तो बेटा एक ट्राइंगल पकड़ लो, फिर उसमें देखो आपने क्या क्या यूज किया है, खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा कि कौन सा क्राइटेरिया। ठीक है जी, चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसमें क्या दिया मुझे, ABCD से कोऑर्डिनेटर। तो पहले गिवन लिख लेते हैं बेटा। तो गिवन में क्या है कि जो ABCD है वो एक कोऑर्डिनेटर है। कोऑर्डिनेटर मतलब ये एक 4 साइडेड फिगर है, ठीक है। तो मैंने इसको थोड़ा ट्रेपेजियम शेप में बनाया बेटा, आप सिंपल कोऑर्डिनेटर भी बनाइए तो भी चलेगा। अब इसमें क्या क्या गिवन है, इन विच सबसे पहले तो बेटा AD जो है वो BC के बराबर है एक, और दूसरा एंगल DAB इक्वल्स टू एंगल CBA। अब इसको पहले डायग्राम में मार्क कर लेते हैं। AD ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है, एंगल है DAB मतलब ये पूरा एंगल, दूसरा एंगल है CBA मतलब ये पूरा एंगल, ये पूरे एंगल जो है ये भी बराबर है। प्रूफ क्या करना है, ये मेरे सामने एक लिस्ट दी हुई है, टू प्रूफ। ठीक है जी, तो ये सारे का सारा है। फर्स्ट पार्ट में क्या बेटा, ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAC एक, दूसरा है BD इक्वल्स टू AC, और तीसरा है एंगल ABD इक्वल्स टू एंगल BAC। अब चलते हैं बेटा प्रूफ पे। तो सबसे पहले ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करनी है, वही दो ट्राइंगल सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इन ट्राइंगल कौन कौन सा है, ABD एंड ट्राइंगल BAC। अब देखो बेटा ABD इस साइड वाला ट्राइंगल और दूसरा है इस साइड वाला ट्राइंगल, मार्क कर लेते हैं। ठीक है, अब दोनों में क्या क्या बराबर लिखते जाते हैं बेटा। एक तो मुझे यहां लिख देता हूं, AD इक्वल्स टू BC, ये मुझे गिवन था, क्वेश्चन में दिया हुआ है। दूसरा क्या था बेटा, एंगल भी बराबर दिए थे, एंगल DAB इक्वल्स टू एंगल CBA, ये भी गिवन में था। ठीक है, और तीसरा देखो तो AB इक्वल्स टू AB, ये आ गया आपका कॉमन, AB साइड जो थी वो दोनों में कॉमन है। तो इसका मतलब जो ट्राइंगल था आपका ABD वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल BAC बाय कौन सा क्राइटेरिया लगेगा बेटा, कोई एक ट्राइंगल पकड़ लेते हैं, तो ABD ही पकड़ लेते हैं, ABD। अब देखो इसमें क्या क्या हमने यूज किया है, एक तो ये साइड, एक ये साइड, और ये एंगल। देखा एंगल जो है दोनों साइडों के बीच में आ रहा है ना, तो फिर ये वाला क्राइटेरिया सेकंड वाला बाय SAS क्राइटेरिया। एक काम हो गया बेटा। अब आगे वाले जो है वो यहीं से आ जाएंगे। जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए, तो मैंने पहले बताया था बेटा उनकी सारी साइडें बराबर, सारे एंगल भी बराबर। तो ये पूछा है बेटा साइडें बराबर और एंगल बराबर होंगे, तो बिल्कुल हो जाएंगे। इसका मतलब देयरफॉर BD आप सीधा लिख लीजिए, BD इक्वल टू AC, और दूसरा एंगल ABD इक्वल्स टू एंगल BAC बाय CPC। इसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, मतलब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके जो पार्ट्स हैं साइड्स और एंगल सारे के सारे बराबर हो जाते हैं, और यही मुझे प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। ठीक है जी, चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो पहले इसका गिवन लिख लेते हैं। तो गिवन में क्या है बच्चों, गिवन है कि AD और BC आर इक्वल परपेंडिकुलर टू लाइन सेगमेंट AB। AD और जो BC है एक तो इक्वल है और दूसरा ये परपेंडिकुलर भी है। ठीक है, इक्वल परपेंडिकुलर्स टू लाइन सेगमेंट, कौन सी लाइन है, AB। ठीक है जी, अब टू प्रूफ क्या करना है बेटा, यहां देखिएगा, टू प्रूफ मुझे बताना है कि शो दैट CD जो है
ये बाइसेक्ट करता है, सी डी बाइसेक्ट्स ए बी। मतलब यहाँ देखो ये सी डी जो है ना इस ए बी के दो बराबर हिस्से करता है, मतलब ये हिस्सा और ये हिस्सा बराबर है, मतलब ओ ए इक्वल्स टू ओ बी। ठीक है, तो अगर बेटा वो कंक्लूजन निकालना आ जाता है लाइन का, बड़ा आसान है फिर आपके लिए ज्योमेट्री सॉल्व करना। प्रूफ पे चलते हैं बेटा। दोनों ट्राइंगल ले लेते हैं, एक ऊपर वाला ट्राइंगल एक नीचे वाला ट्राइंगल। एक ट्राइंगल आ गया आपका इन ट्राइंगल बी ओ सी एंड ट्राइंगल ए ओ डी। अब इन दोनों में देखो बेटा सेम क्या क्या है, एक तो एंगल 90 है, उसके अलावा बी सी और ए डी ये दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, तो ए डी इक्वल्स टू बी सी ये गिवन है। ठीक है जी, दूसरा है बेटा एंगल ओ ए डी इक्वल्स टू एंगल ओ बी सी, इसे लिखेंगे ईच 90 डिग्री। अब तीसरा देखो क्या है बेटा, मैं लूंगा ये वाला एंगल, फिर बताता हूं कैसे लिया। एंगल ए डी ओ इक्वल्स टू एंगल बी सी ओ लिया ये, इसका रीजन देखिएगा। देखो बेटा यहाँ पे अगर ये दो एंगल इक्वल है तो ये z बन रहा है ना ऐसे, और ये एंगल अगर बराबर है, इनको कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर ये बराबर हो जाए तो लाइंस क्या होती है, पैरेलल। इसका मतलब आपका जो BC और AD आपस में क्या है, पैरेलल है। ठीक है, अगर ये पैरेलल हो जाए बेटा तो फिर ये भी z बन रहा है ऐसे, ये देखो है ना। अगर दो लाइनें पैरेलल हैं तो z बन रहा है, तो ये कॉर्नर वाले एंगल बराबर होते हैं, इनको क्या बोला जाता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये क्यों बोला बेटा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। रीजन क्या है बेटा, क्योंकि ये लाइन जो है AD इज पैरेलल टू BC। उससे क्या होगा बेटा, देयरफॉर ट्राइंगल मेरा दोनों जो ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ट्राइंगल AOD बाय क्राइटेरिया क्या लगेगा, कोई एक ट्राइंगल पकड़ लेते हैं, एक तो बेटा ये वाली साइड थी, एक ये एंगल एक ये एंगल है ना, दोनों एंगल के बीच में है, तो फिर एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। अब देखो ना 90 लगा ना, तो माइंड में क्या आता है, RHS। लेकिन बेटा 90 तो आ गया, लेकिन 90 के सामने वाली साइड भी इंक्लूड होनी चाहिए, फिर ही RHS लगता है, अदरवाइज नहीं लगता। ठीक है, ट्राइंगल क्या हो गया आपका, कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो इसका मतलब OA जो है इक्वल्स टू OB, इसको बोलेंगे बाय CP CT, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। और यही मुझे प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। ठीक है जी, कई जगह बेटा आप देखोगे ना तो इसको उन्होंने प्रूव किया है बाय डबल ए क्राइटेरिया से। वो क्या करते हैं, ये और ये वर्टिकल अपोजिट एंगल ले लेते हैं, तो डबल ए क्राइटेरिया से इसको प्रूव कर देते हैं। तो मुझे लगता है वो क्राइटेरिया शायद पहले होता था, अब ये शायद इसमें इंक्लूड होते हैं। फिर भी मैं एक बार वेरीफाई कर लूंगा क्या वो क्राइटेरिया लगता है या नहीं लगता। ठीक है, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो पहले इसका गिवन देख लेते हैं क्या है बेटा। तो गिवन में लिखा है कि L एंड M ये दो लाइनें पैरेलल हैं, और P और Q ये भी दो आपस में पैरेलल हैं। फिर ये यहाँ पे कट कर रही है बेटा ABCD पॉइंट पे। मुझे क्या बताना है कि ABC और CD है, मतलब ये वाला ट्राइंगल जो है ना ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो गिवन क्या है बेटा, L एंड M आर टू पैरेलल लाइंस, ये दो पैरेलल लाइंस हैं, intersected by another pair of parallel lines। ठीक है जी, बोल दो लाइनें कौन सी है, P एंड Q, इनका नाम भी लिख लेते हैं। टू प्रूफ क्या करना है बच्चों, बड़ा आसान सा इसका प्रूफ है। ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA। अब चलते हैं प्रूफ पे। अब देखो बेटा इसका प्रूफ कैसे करेंगे, ये दो ट्राइंगल लेनी है ना। अब लाइनें पैरेलल है, ये भी पैरेलल है और ये भी पैरेलल है। बेटा जब भी पैरेलल लाइंस हो, Z अगर बनता है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर रहेंगे। तो पहले ये देखो, ये एक Z बन रहा है, तो इसका मतलब ये वाला एंगल, इसको 1 इसको 2 नाम देते हैं, बराबर होगा। एक Z यहाँ से भी बन रहा है, तो इसका मतलब एंगल 3 और एंगल 4 ये भी क्या होंगे, बराबर। और AC लाइन जो है वो दोनों में कॉमन है और दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। ठीक है, तो इन ट्राइंगल
ABC एंड ट्राइंगल CDA। अब इन दोनों में देखिएगा, सबसे पहले बेटा एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, फिर लिखूंगा एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। एंगल 1 और 2 क्यों आए बराबर? क्योंकि बेटा आपकी जो लाइनें थी L जो है इट इज पैरेलल टू M, देयरफॉर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है जी। दूसरे में देखो बेटा P जो है वो पैरेलल है किसके, Q के, और ये क्या है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इसलिए आपस में बराबर है। फिर आएगा AC इक्वल्स टू AC, इसको बोलेंगे कॉमन। ये वो साइड है, ये दोनों में है। इसका मतलब ट्राइंगल जो ABC है बेटा वो हो गया कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CDA। बाय क्राइटेरिया कौन सा लगा, कोई एक ट्राइंगल पकड़ लेते हैं। ठीक है, एक ये एंगल था, एक ये एंगल, और साइड जो थी इन दोनों के बीच में है बेटा, तो क्या आएगा ASA क्राइटेरिया। ठीक है जी, और यही मुझे प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। और इसके साथ ये क्वेश्चन जो है यहीं पे खत्म हो जाता है। ठीक है, कुल मिलाकर बेटा अगर आप देखो ना, बस आपको दो ट्रायंगलें देखनी होती है, कई बार तो कंडीशनें भी दी होती हैं कि ये पार्ट इक्वल है, तो सीधा कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। ठीक है जी, आज की वीडियो बेटा यहीं तक रखते हैं। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।